हेलो फ्रेंड्स, यूनिटी आईज के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं फैज़। तो जैसा कि अपना जो आंसर राइटिंग का सेशन चल रहा है उसका आज 8वीं क्लास है ये। और लगभग लास्ट 2 क्लास से आप देख रहे होंगे कि मेन बॉडी के लिए जो अपन ने एक कैसे मतलब डायग्राम्स होने चाहिए, फ्लो चार्ट किस तरीके यूज करना अपने को, तो वो सारी चीज़ें अपन सीख रहे हैं। फिर मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि मेन बॉडी से ही आपका नंबर मिलते हैं। क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग में मार्क्स का डिवीजन बताया था तो मैंने बताया था कि 10 नंबर में इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के लगभग 2 नंबर रहते हैं, मेन बॉडी के अपने 8 नंबर रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको अपनी आर्ट है, आंसर राइटिंग की जो आर्ट होती है वो उसी से दिखेगी कि आपने नॉलेज किस तरीके से लिया है, किस तरीके से समझा और उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। अब जितना बेहतर शैली में आप अपना रिप्रेजेंटेशन करोगे उतना ज़्यादा बेहतर चीज़ें रहेगी। ठीक है, तो मैं फिर बार बता रहा हूँ कि ये जो मैप्स लिए गए, डायग्राम्स लिए गए टॉपर्स के, जो जिन्होंने अपने टॉपर्स की अपनी कॉपी में लिखी है, चाप राइविसिया की देख लेना है या अक्षर जैन की आप देख लेना, तो जितने भी डिफरेंट टॉपर हैं उनकी आप इसीलिए मैं बच्चों को भी बोलता भी हूँ कि आप टॉपर्स की कॉपियाँ देखिए, ताकि जो मैं आपको जिस रास्ते से लेके जा रहा हूँ या मैं जो आपको ये क्लासेस ले रहा हूँ ये एकदम पूरा वही प्लान है कि आपको टॉपर कैसे बनना है। ठीक है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, देखो मेरा मकसद ये नहीं होता सिलेक्शन। अगर आप सिलेक्शन की सोचोगे तो 22 बातों से रेस से बाहर हो जाओगे। आपको टॉप करने की सोचोगे तब जाके आप एक अच्छी रैंक ला पाओगे, तो अपने सपनों को नाकाम मतलब होता है ना, सच साबित कर पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब कि देखो अभी ये चीज़ें हैं, अभी धीरे धीरे इसको आंसर राइटिंग में जब आप डालोगे तब देखना, फिर आप कहीं पे भी चेक करवा लेना, आपके नंबर नहीं आए तब मुझे बताना। देखो बात है कि रिप्रेजेंटेशन अगर आपका अच्छा हो गया तो भाई स्वाभाविक सी बात है, कोई भी आपको नंबर देने से नहीं, आपको स्वाभाविक सी वो नंबर देगा, ये चीज़ याद रखो। ठीक है अब देखो, जैसे मान लो ओटीटी प्लेटफॉर्म में अभी करंट अफेयर का भी एक अच्छा खासा टॉपिक है। अब देखो इसके बारे में तुम्हें लिखना है, इश्यूज विद द रेगुलेशन क्या है। ठीक है, सेल ऑफ कंटेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच का है। अब देखो ये अच्छे बस आराम से, अब देखो इसके तरीके दिखा देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। एक जो सामान्य बंदा रखेगा ओटीटी प्लेटफॉर्म के, मान लो कि रेगुलेशन से संबंधित विवाद, अब वो एक को पैराग्राफ में लिख रहा है, एक ही तरीका है। अब आप खुद ही डिसाइडेड करना कौन सा तरीका बेस्ट है। ठीक, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि वो इसी को पॉइंट फॉर्मेट में दिखा रहा है। ठीक है, और एक तरीका ये है। तो मेरा कहने का मतलब है, देखो स्वाभाविक सी बात है, एग्जामिनर को ये वाला तरीका अच्छा लगेगा, आप ये चीज़ विश्वास करो और इसको अप्लाई करके देखो। ठीक है, तो मैं फिर बार बता रहा हूँ कि ये चीज़ें सीखनी है। अब देखो रीजन रिफॉर्म्स को लेके है। ठीक है, अब इश्यू जो इसमें क्या क्या चैलेंजेस है, अब देखो ये कितना शानदार तरीका है। अरे देखो ये जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, और ऐसा नहीं है आप जब इसको बनाने लगो अभी आपको अगर स्किल की जरूरत पड़ेगी इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, आप जब बनाने लग जाओगे अपने हाथों से प्रैक्टिस करोगे बार बार, तो ये सारी चीज़ें फटाफट से होगी, फटाफट से होगी। ठीक है, फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ें करोगे तब चीज़ें अपने ऑटोमेटिक अप्लाई होती है, ऐसा कुछ ही नहीं है। ठीक है, अब देखो ये बार बार अपन देख सकते इस टाइप की जो डायग्राम है, बात है कि देखो कभी एक क्लियर गोल होता है, कभी ऐसे इस टाइप से होता है, तो यहीं से फिर वो लाइन ड्रॉ करके आप जितने पॉइंट है आप उतने पॉइंट दर्शा सकते हो। तो ये आर्ट है, बस ये आपकी आर्ट है। फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये आपकी आर्ट है और इसको ही आपको रिप्रेजेंट करना है एग्जामिनर के सामने कि आप देखो अब ये कितना शानदार तरीका है। तो मतलब आप एक खुद ही सोचो कि पुलिस रिफॉर्म को लेके है, वाई पुलिस रिफॉर्म जो है उसकी रिक्वायर्ड क्यों है, रिफॉर्म से रिक्वायरमेंट क्यों है, सोशली क्या रिकॉर्ड है, पॉलिटिकली क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव, अब देखो कितना शानदार तरीका है, इसमें क्यों नहीं नंबर दूंगा मैं 5/5। मतलब क्यों नहीं दूंगा ये नंबर, भाई ये समझ की बात है, हर कोई बंदा बना ही नहीं सकता ये चीज़। जो ये चीज़ को जानता है फिर इस लेवल पे मेहनत करता है, इसको मैं फिर बता रहा हूँ ना, आपको साल भर लगेगी, इसलिए अपन साल भर आंसर राइटिंग जो प्रैक्टिस करेंगे अब उसमें यही अब मैं देखूंगा आप लोगों को आप कितना अप्लाई कर पा रहे हो। फिर मैं वहाँ पे जब आप लिख के आंसर भेजोगे तो मैं वहाँ पे बताऊंगा देखो ये यहाँ पे अप्लाई हो सकता था ये डायग्राम। तो आप धीरे धीरे सीखोगे। अब कब सीखोगे, जब आप आंसर लिख के मुझे भेजोगे। और अब मैं देख रहा हूँ कि 1 महीना होने आया, अभी तो किसी का कोई आंसर ही नहीं आया है। तो ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, आप लोग ऐसे डिले करते रहोगे तो ये सही तरीका नहीं है। ठीक है, तो जो संडे के जो टेस्ट एटलीस्ट उसमें तो अप्लाई करो। अब देखो पॉवर्टी, अब देखो पॉवर्टी से कितना शानदार तरीके, सोशल क्या कारण है, इकोनॉमी क्या कारण है, पॉलिटिकल गवर्नेंस रिलेटेड क्या है। अब इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है रिप्रेजेंटेशन का, मुझे बताओ भाई। इसके लिए मतलब मैं फिर बता रहा हूँ, ये अलग लेवल का आईक्यू चाहिए। बस यही है, मैं बता रहा हूँ सीख लो, साल भर मेहनत करोगे सीख जाओगे, टॉप लिस्ट में करोगे। ठीक है,
फूड सिक्योरिटी चैलेंज ड्यूरिंग द फूड सिक्योरिटी। अब देखो ये कितना शानदार है, चैलेंज फूड इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल क्या रीजन है, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन इशू क्या है, इकोनॉमी इशू क्या है, सोशल इशू क्या है। अब देखो ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे डरे होंगे, अरे इसको कुछ नहीं, सामाजिक मुद्दे लिखो, ठीक है। इन्वायरमेंटल पर्यावरणीय कारण क्या है, कुछ ही नहीं है। वेरिएशन मानसून, क्लाइमेट से जलवायु परिवर्तन। मैं बता रहा हूँ, दिक्कत कुछ भी नहीं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, बस देखो इंग्लिश मीडियम वाले ये करते हैं, बस ये चीज़ याद रखना, इसीलिए उनका सिलेक्शन रेट ज़्यादा है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों की कॉपियाँ देख लेना तुम, टॉपर की भी उठा के, बहुत रेयर को टॉपर होंगे जो इस फॉर्मेट में अप्लाई कर पाते हैं, तो उन्हीं की फिर अच्छी रैंक आती है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। तो इंग्लिश मीडियम वालों को अब देखो इम्पैक्ट, अब ये कितना शानदार तरीका है, इम्पैक्ट को शो किया, इकोनॉमी इम्पैक्ट, सोशल आगे कुछ और इम्पैक्ट दिखाने हैं तो यहाँ पे करके दिखा दो, फट से दिखाया, फिर इसके आगे जोड़ दो पॉइंट पॉइंट पॉइंट, फिर यहाँ पे और कोई इम्पैक्ट दिखाना है, जोड़ा पॉइंट पॉइंट पॉइंट, कितना शानदार तरीका है। एक और पॉइंट जोड़ना हो, यहाँ जोड़ दो पॉइंट। तो मेरा कहने का मतलब देखो, अब ये बेहतर तरीके हैं, ये रिप्रेजेंटेशन के शानदार तरीके हैं, ये आपको सीखने चाहिए और सब ऐसी बातें इसको अप्लाई करना चाहिए, तो नहीं नंबर आएंगे। आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना, ठीक है। अब देखो ये कितना बैलेंस, अब इसको अपन है ना, चाहो तो इसको देखो, अब ये तराजू वाला अगर ऐसा कोई आए जहाँ पे कंपैरिजन करने को बोला, तो इस तराजू वाले से दर्शा सकते हो। तो मतलब मैं फिर बता रहा हूँ कि ये मैंने आपको एक बता दिया है कि क्या टॉपर्स का होता है, अब आपको दिमाग लगाना कि कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज किया जा सकता है। अब देखो इसने कितना शानदार तरीके से तराजू में उसमें बता दिया है, ठीक है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ठीक है, वेरियस है। अब यूनिवर्स, अब देखो क्या है, सोशली क्या है, इकोनॉमी, अब देखो ये कितना शानदार है, गवर्नेंस, पॉलिटिकल पैलेसेज, मैनेजमेंट इशू, टेक्नोलॉजिकल इशू क्या है, डिजिटल डिफिसी, इक्विपमेंट, रिसोर्सेज, राइजिंग। अब देखो कितना शानदार तरीका है। तो मैं बता रहा हूँ कि एक ही चीज़ को देखो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो चीज़ें समझने का प्रयास करो आप, ठीक है। ट्रेडिशनल चैलेंजेस क्या है, पॉलिसी इशू क्या है, अब देखो कितना शानदार, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड क्या है, ह्यूमन रिसोर्स के क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्स क्या है, लो एक्सेप्टेंस, स्लो रिजल्ट। अब देखिए कितना शानदार तरीका बनाया गया है। अब आप बताओ कि अब वो खुद को देख के लग रहा होगा कि कितना शानदार चीज़ है ये, ठीक है। अब देखो हेल्थ एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउ इट हेल्प टू फाइट ओवर द डिफिकल्टीज, कम्युनिकेशन, टेस्टिंग एंड ट्रेसिंग, मॉनिटरिंग, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, हेल्थ एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो ये ठीक है ना, अपने को इश्यूज देखो ये तो अपन सीख चुके हैं पहले बार बार, बस ये एक रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो शानदार है, ठीक है। हेल्थ डाटा मैनेजमेंट पॉलिसी क्या है, इशू बेस्ड आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये चीज़ें समझने का प्रयास करो आप लोग, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, अब देखो यहाँ पे ये बन गया है, हम यहाँ पे ये भी बन सकता है, वो मैं बताऊंगा, मैं फिर बताऊँ, मैंने बहुत टॉपरों की कॉपी देखी है, ये ऑब्जर्वेशन मैंने किया है, ये ऐसे नहीं आता, एक ट्राइंगल वाला मेथड भी होता है, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। ये कि चतुष्कोणीय ये वाला होता है, इससे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। पंचकोण, ये पंचकोण है, षष्ठकोण वाला हो गया। हेक्टागोनल भी होता है, उससे के द्वारा भी किया जा सकता है, वो देखना कि हेक्टागोनल की इमेज कैसे बनती है, वो भी एक तरीका होता है। अगर आपको 8 पॉइंट लिखना है तो ऐसे तरीके से लिखो। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पे चैलेंजेस इन इंडिया एग्जिस्टिंग पीएससी, अब देखो कितना शानदार है, ये अलग अलग करके दिखा दिया फटाफट से पॉइंट। तो यही है, यही चैलेंजेस, ये सीखना पड़ेगा। देखो ये नया तरीका अपने को लगा, ठीक है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, ये तो चलो ठीक पुराना ही है अपना, इम्पैक्ट को लेके ये अपन भी देखो देख चुके चैलेंजेस, ऊपर चाहोगे तो ऊपर भी किया जा सकता है, तो सीखना बस। फिर बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपके आंसर में दिखे। अब देखो ये ट्राइंगल वाला मैंने बोला, अब देखो ट्राइंगल ऐसे करके बनाए, इसमें ऐसे 3 पार्ट जोड़ लिए, ठीक है। अगर इसमें चाहे वो 4 पार्ट जोड़ लो, किया जा सकता है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अब वो क्या डायमेंशन शो करनी है, तो मैं फिर बता रहा हूँ, इसको बहुत है इसमें चीज़ों की इनोवेशन करने का, ठीक है। ये अपन देख ही चुके हैं, कितना शानदार तरीका है। ये मैंने अक्सर जैन के इस तरीके का उस बंदे का, देखो मैंने पंचकोण वाला षष्ठकोण वाला बताया था, तो ये चीज़ें सीखनी है अपने को। अब देखो ये जेंडर इशू क्या है, गर्ल चाइल्ड, ओल्डर वुमेन, ठीक है, एडल्ट वुमेन। अब देखो कितना शानदार एक क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में, इस समय और परिस्थिति के अनुसार महिलाओं को किस समस्याओं को सामना करना पड़ता है। वहाँ पे ऐसा डायग्राम बनाओ, क्यों नंबर नहीं आएंगे आपके, आप खुद ही सोचो।
ठीक है। अब देखो चैलेंजेस लिखना है, इकोनॉमिक चैलेंजेस, सोशल। मैं फिर बता रहा हूँ बहुत सारे तरीके हैं। मैं कितने सारे सर मैंने 50-55 बोले तो उससे भी ज़्यादा हो गई। अब देखो ये कितना शानदार इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, हेल्थ इम्पैक्ट, कितना शानदार तरीका है। ये सीखना, बस अप्लाई करना है। मैं फिर बता रहा हूँ चैलेंजेस। अब देखो ये ट्राइंगल वाला, इसमें देखो अब ये एंगल ऐड कर दिया। तो ये कितना शानदार तरीके है कि पीडीएफ अच्छे से सेव कर लेना, नोट्स बना लेना खुद के, फिर अप्लाई करना। फिर मैं बार बता रहा हूँ ये चीज़ खुद से अप्लाई करोगे तभी सीख पाओगे। अब देखो मैंने जो बताया था आपको, फिर मैं यहाँ पे आ गया। तो यही देखो, अब मैंने सोचा कि जब ये बन सकता तो ये भी बन सकता है। अब देखो ये बन गया। अब मैंने उस टाइम ये सिखाया था, देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अब इसको चाहोगे तो और एंगल से और मॉडिफाइड किया जा सकता है। फिर मैं बार बता रहा हूँ। अब देखो कितने शानदार तरीके से इसने रिप्रेजेंट किए। अब देखो इशू, देखो इकोनॉमिक इशू, स्ट्रेटेजिक इशू क्या हो गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि बार बार फिर एक ही चीज़ बोलूँगा, ये अप्लाई करना सीखना है। बस मेरा जो काम है, देखो टीचर की इतनी भूमिका होती है कि आपको एक दिशा दे दे, अब उस पर अभ्यास आपको करना है और मुझे बस देखना है कि आप उसको कहाँ तक अचीव कर पा रहे हो। अब देखो ये शानदार तरीका, मतलब क्या कहूँ डायग्राम को। मैं तो भाई देखते नंबर दूंगा इसमें भाई। देखो मतलब ये भाई इनोवेशन है। एग्जामिनर क्यों नहीं, देखो कितना शानदार तरीका है। यही अलग अलग तरीके हैं आपको। देखो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक इशू, शानदार, एक नंबर। ठीक है। अब देखो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, जनसंख्या मुद्दे, फिशरमैन, तमिल इशू। तो मतलब देखो ऐसे नंबर मिलेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, ये सिंपल सा तरीका हो गया। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। अब देखो ये तो अपन अभी देखे थे। ठीक है। ये देखो चैलेंजेस, अभी मिस्टेक का कितना शानदार तरीके से इसने बता दिया। ठीक है। अब ये देखो चैलेंजेस। ठीक है। अब देखो यूएनशिप गवर्नमेंट। अब देखो ये क्वेश्चन हमेशा रहता है गवर्नमेंट मेंबरशिप का। ठीक है। तो ये क्या है इशू, इसे रीजनल रेस्पेक्ट क्या है, वर्किंग ऑफ यूएनएससी क्या है। अब देखो इशू टू पावर, कितना शानदार है। क्यों ना नंबर, एक ही नंबर। अब हमारा टाइम आपके पास कम बचा, तो इस तरीके से लिख के वाला होगा, आराम से 10 में से 3 नंबर आ जाएंगे। और फिर बता रहा हूँ, अरे ऐसे लिखने बैठोगे कुछ भी नहीं नंबर पाओगे, आधा एक नंबर पाओगे। और ऐसे फटाफट से टाइम, कम टाइम में आप चीज़ें सही कर सकते हो। नॉर्मल तरीका है ये, तो अपन देखते ही हैं। चैलेंजेस ये भी नॉर्मल तरीका है। ठीक है। अब देखो ये तो कितनी बार अपन देख चुके हैं। ठीक है। ये देखो कितना शानदार तरीका है इशू को इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का। ठीक है। और ये देखो ये भी अपन बहुत बार देख चुके हैं। ठीक है। ये देखो मैंने बोला था आप जहाँ पे जितने पॉइंट की जरूरत हो उस तरीके से आप इसको बना सकते हो। ठीक है। अब ये देखो इसने अलग अलग एरिया में चैलेंजेस बता रहा हूँ, तब ऐसे आप बता सकते हो। अब ये देखो कितना शानदार है। तो मैं बता रहा हूँ ये डेवलपमेंट आपका माइंड का, आप कितने लेवल पे आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। फिर मैं बार बार बता रहा हूँ यही चीज़ है, यही आपको सीखना भी है। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ यही चीज़ आपको इस लेवल तक सीखना है। चैलेंजेस सब देखो कितने शानदार तरीके से। ये देखो अरे भाई नंबर आएंगे। मैं फिर बता रहा हूँ एग्जाम में भर भर के नंबर देगा आपको। मैं फिर बता रहा हूँ यही करना पड़ेगा। परंतु देखो मैं जो काम थे जो टॉपर्स करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, बस अब आपको इसको अप्लाई करना सीखना है। देखो कितना शानदार, ये देखो कितनी बार अपन देख चुके हैं, ये देखो अपन कितनी बार देख चुके हैं। अब देखो ये जो क्लास का एजेंडा था, चलो इसको आखिर। अब देखो मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखो लगभग आज 8वीं क्लास है। ठीक है। और अपने लगभग एक बेसिक चीज़ें अपने ओवरऑल सीख ली है। अभी मैं 3-4 क्लासेस जो आपको सिखाने के पर्पज से रहेगी, फिर मैं अप्लाई फॉर्मेट में आऊँगा। आज बच्चे के फीडबैक भी था कि सर आप इनको अप्लाई कराना भी बताओ, तो मैं कुछ कुछ टॉपर्स की कॉपियाँ या हो गई या मैं खुद से कुछ अप्लाई करने को उसको बताऊँगा आपको। या अपन मैं जब आपको शॉर्ट नोट्स जो अपन शुरू करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री से, तो वहाँ पे भी मैं कुछ कुछ चीज़ें आपको अप्लाई करके बताऊँगा कि कैसे क्या हो सकता है। फिर उसके बाद जब आप देखो एक होती है कि 15, ये मान लो कि 8 क्लास हो गई है, 10 क्लास का मैंने टारगेट किया था, पर मैं चाहता हूँ नहीं 10 क्लास में नहीं चीज़ें आपको सिखाई जाए। कोई बात 5 क्लास ज़्यादा भी हो जाएगी, परंतु आप अच्छी चीज़ें सीख सको। ठीक है। तो क्या रहेगा आपका माइंड, ये सारी चीज़ें क्लियर रहेगी जब ये क्लास देख लो। फिर जब आंसर राइटिंग करोगे तो जब इंट्रोडक्शन में, अभी जैसे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे मुझे क्लास लेनी है, जब आप उसमें सोचोगे अच्छा इंट्रोडक्शन इस तरीके से लिखा जा सकता है, एसडीजी का यूज इस तरीके से किया जा सकता है,
नीति आयोग की रिपोर्ट किस तरीके से यूज किया जा सकता है, कंक्लूजन में एसडीजी कैसे रोल यूज किया जा सकता है। जब भी आप सोचने लग जाओगे आंसर लिखते वक्त, तो फिर ये मानो धीरे 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 वो प्रोसेस होगी। फिर अच्छा, फिर मेन बॉडी में आपको अच्छा ये डायग्राम मैं बना सकता हूँ, जितने सारे डायग्राम अपने पास सर ने जो डायग्राम सिखाए हैं वो कौन सा मैं डायग्राम है जो यूज कर सकता हूँ आराम से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जब धीरे 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 आप अप्लाई करोगे, डेली दो क्वेश्चन लिखोगे, तो उससे स्वाभाविक सी बात है आप एक दिन परफेक्शन लेवल पे आ जाओगे, इतना मुझे भरोसा है। ये चीज़ याद रखना, बस यही है कि धीरे 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 प्रोग्रेस होगी। फिर बता रहा हूँ, अब ट्यूशन लिखना शुरू कर दो धीरे धीरे। कोई बात नहीं, इंट्रोडक्शन और वो कंक्लूजन के कुछ क्लासेज जो है वो मैं ले लूँगा। पर बात है कि अब तुम लिखने के स्टेज में आ चुके हो, बेस्ट बेस्ट आंसर आप लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, छोटी छोटी क्लासेज है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। सैटरडे संडे तक मैं चाहता हूँ कि चीज़ों को, जब आंसर राइटिंग में आप इन चीज़ों को अप्लाई करो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।